नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात कर रहा हूँ बिहार चुनाव की संभावित परिणामों का। हालांकि दूसरे चक्र में भी जिस तरह से बिहार के मतदाता मतदान देने के लिए बाहर निकले, उसने ये जता दिया कि निश्चित तौर पर बिहार के मतदाता किसी बड़े बदलाव के फेर में। यह कहा जाना अभी सही नहीं होगा कि उन मतदाताओं ने किस पक्ष में मतदान किया है, लेकिन मोटा मोटा ये बात आसानी से कहा जा सकता है कि बिहार के मतदाताओं ने न सिर्फ एक इतिहास रचने का प्रयास किया है, और हो सकता है कि चुनाव परिणाम ऐसे आए कि बनी हुई सरकार को किन्हीं भी बैसाखियों की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि जिस तरह से लोग निकले, वैसे मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि जब भी तगड़ा मतदान हुआ है, उसका रिजल्ट हरदम ये निकला है कि जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ ही हरदम रिजल्ट आया है। लेकिन बिहार का मामला इतना फंसा हुआ है कि अभी भी ये आसानी से नहीं बताया जा सकता कि आखिर चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मतदाता बाहर निकले, महिलाएं बाहर निकली, उससे एनडीए के मन में बहुत ही खुशी है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे, उन्हें ये लगता है कि सभी महिलाएं 10,000 रुपये के खातिर उनके लिए मतदान करेंगी, जबकि पुरुषों की और युवाओं की बड़ी लाइन देखकर राजद को ये लगता है कि अब की बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो कुछ इतर है। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव हों, महाराष्ट्र के चुनाव रहे हों, इसमें अधिकांश जो पत्रकारों या राजनीतिक विश्लेषकों की सभी बातें झूठी निकली। अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगा, बल्कि 14 नवंबर तक का इंतज़ार करूंगा। लेकिन यहाँ ये बात तय है कि प्रशांत किशोर के जो पार्टी जन स्वराज है, निश्चित तौर पर वो भी बिहार में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली एक नई नवीली पार्टी बनने जा रही है। क्या जन स्वराज का खाता खुलेगा
या कितनी सीटें प्रशांत किशोर की पार्टी जीतेगी, इस बारे में कोई अनुमान लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगा। लेकिन उन्हें उनके प्रत्याशियों को इतने मत जरूर मिलेंगे कि वो किसी न किसी की लुटिया डुबोने के लिए पर्याप्त होगा। प्रशांत किशोर ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिया, टिकट दिया। 29 मुसलमान प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने टिकट दिए हैं। निश्चित तौर पर उससे आशा थी एनडीए गठबंधन को कि उससे कुछ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये बात धूल धूसरित हुई। यहाँ तक कि AIM के प्रत्याशी भी कुछ खास करने में असफल साबित हुए, क्योंकि जो मतदाताओं का रुझान दिखाई दिया वो एक पक्ष में खड़े दिखाई दिए। या तो उन्होंने एनडीए गठबंधन की ओर समर्थन किया या इंडिया गठबंधन की ओर समर्थन किया। उन्होंने फिलहाल तीसरे विकल्प की ओर बिहार में अभी तक गौर नहीं किया। प्रशांत किशोर को जो मत मिलेंगे, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो एक तरफा नहीं है, वो सीधा और कड़ा चुनाव है। इसलिए ये आसानी से नहीं कहा जा सकता कि आखिर चुनाव परिणाम किस करवट बैठेगा, लेकिन जिसे भी बिहार की जनता बहुमत देगी उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ आई और दोनों चक्रों में जिस प्रकार उनके पक्ष में माहौल दिखाई दिया, उसने ये बात तय कर दिया है कि जंगल राज आज के नरेटिव के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी अगर फिर से बिहार में बन जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले चुनाव की अपेक्षा एनडीए गठबंधन को ही होना है, क्योंकि अब की बार M22 समीकरण जिसे कि मुस्लिम यादव कहते हैं वो भी अब की बार विभाजित नहीं हुआ है और उसने एकजुट होकर राजद के पक्ष में या यूं कहिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। देखना यह है कि जो प्रशांत किशोर बिहार की जनता को एक विकल्प देने की स्थिति में थे और वो लगातार इसको मुद्दा बना रहे थे, आम जनता ने उन पर कितना भरोसा किया। चुनाव के दौरान ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जहाँ कहीं वो राजद को नुकसान करते दिखाई दे रहे थे, वहाँ उन्होंने कई सीटों पर एनडीए गठबंधन का भी नुकसान किया है
अब ये नुकसान कितना है कितना नहीं है, ये सब देखने के लिए हम सभी लोगों को 14 नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि बिहार के मतदाताओं ने एक दिशा दी है और वो स्पष्ट बहुमत की ओर किसी न किसी गठबंधन को भेजने की कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन प्रशांत किशोर क्या इस जीत हार के प्रमुख कारक बनेंगे, ये देखने के लिए हम सभी को 14 नवंबर का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।